हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर एंड टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडर। जो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर होता है उसके फीचर्स क्या हैं, खासियत क्या है उसकी, या फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिस्कस करेंगे। जब भी आपको पेपर में फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आए तो आपने मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखना है। मीनिंग और डेफिनेशन मैंने इससे पिछली वीडियो में बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे चैप्टर के जो इस सारे चैप्टर के क्वेश्चन है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज जाके चेक करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सिंगल ओनरशिप। आपको पता है सोल प्रोप्राइटर तो सिंगल ओनर ही होता है ना। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। पूरा का पूरा एक ही इंसान मालिक होता है। द इंडिविजुअल सप्लाइज द टोटल कैपिटल, अपना पूरा पैसा लगाता है, फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड, या अपना खुद का पैसा लगाएगा या कर्जा लेके लगाएगा तो सिंगल ओनरशिप होती है। इसमें मल्टीपल ओनरशिप नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या फोकस किया कि एक ही बंदा ओनर होता है इस टाइप के बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट आ जाता है वन मैन कंट्रोल। द प्रोप्राइटर अलोन टेक्स ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द बिजनेस। जो भी ओनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, वो सारे डिसीजन लेता है बिजनेस के। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी। वो किसी से सलाह नहीं लेता, अपनी मर्जी करता है। समझ के बात। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। वही ओनर होता है और वही बिजनेस को मैनेज भी करता है। मैनेजर भी वही होता है। सम पर्सन्स मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद हिम। कुछ बंदे वो नीचे रख सकता है, लेबर लूबर रख दी, कुछ कर लिया, मगर सारा का सारा कंट्रोल उसी का होता है बिजनेस पे, उसी की मर्जी चलती है। ठीक है, वन मैन शो या वन मैन कंट्रोल, कुछ भी कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी और नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। ओनर और बिजनेस एक ही माना जाता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अलग होते हैं, और जो कंपनी होती है वो अलग होती है ना, उसकी लीगल जो एग्जिस्टेंस है वो अलग है। मगर जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसमें ओनर एंड कंपनी एक ही बात मानी जाती है, दोनों अलग अलग बातें नहीं मानी जाती। द लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस। जो लॉ है वो ये है कि जो बिजनेस है और जो प्रोप्राइटर है वो दो अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है। समझ के बात। द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। बिजनेस और ओनर जो है वो एक ही है, वो कोई दो अलग अलग बंदे नहीं है। समझ की बात। इफ ओनर डाइज और बिकम्स इनसॉल्वेंट द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। अगर ओनर मर जाता है या वो इनसॉल्वेंट हो जाता है, किसी के पैसे खा के भाग गया या कुछ हो गया, तो बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम। जो बिजनेस होगा या प्रोप्राइटर होगा वो एक ही बात होगी, अलग अलग बातें नहीं होगी। समझिए बात, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कोई भी पंगा पड़ गया तो लायबिलिटी उसी की है और उसी की जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की, तो जो लॉस होगा वो सारा का सारा उसी को झेलना पड़ेगा। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। जो भी उसने बिजनेस के लिए कर्जे चके हैं वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के ऊपर पड़ेंगे, किसी और के ऊपर थोड़ी ना पड़ेंगे। इन केस द एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट इट्स डेट द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन बी अटैच्ड। अगर उसने कर्जा ले लिया 100 करोड़ का, 100 करोड़ तो ज्यादा हो गए, मैं 1 करोड़ का, मगर उसकी प्रॉपर्टी है मान लो 50 लाख की या 60 लाख की, तो अगर वो कर्जा टाइम पे नहीं चुका पाया तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, उसको बेच के भी पैसे निकाले जाएंगे। समझ गई बात। तो इससे पहले वाला पॉइंट करवाया था ना कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी इसी वजह से करवाया था कि अगर वो टाइम पे कर्जा नहीं दे पाया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी कर्जा निकलवा लेगी कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रॉफिट शेयरिंग, क्योंकि कल्ला बंदा है, जो रिस्क है वो भी उसी का, जो प्रॉफिट है वो भी उसी का। द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का, लॉस होगा तो भी उसी का। ही बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो प्रॉफिट या लॉसेस जिसके साथ वो शेयर करे। लॉस होगा तो भी उसी का, प्रॉफिट होगा तो भी उसी का। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल साइज। जो स्मॉल प्रोप्राइटर होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। समझ के बात। स्मॉल साइजेस के होते हैं। द स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैरिड ऑन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली स्मॉल। जो भी इस टाइप के बिजनेस होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, और स्मॉल बिजनेस को ही आगे जो है एक बंदा हैंडल कर पाता है। अगर बड़ा बिजनेस होता तो एक बंदा, खुद सोचो कैसे हैंडल करता। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी। जो स्मॉल ट्रेडर है
जो छोटा प्रोपराइटर है वो बेचारा एक ही वो कर सकता है ना, क्या कहते हैं, एक ही हैंडल कर सकता है, समझ गए बात। तो एक मतलब एक ही बंदे के पास लिमिटेड पैसा होगा, अगर उसके पास पैसा लिमिटेड हुआ तो लिमिटेड पैसा ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सोल ट्रेडर होगा उसका सिंगल जो है, जो सिंगल ओनर होगा उसके पास पैसा कम होगा। अगर बड़ा पैसा होता तो बड़ा बिजनेस खोलता, समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है देयरफॉर द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, क्योंकि वो एक ही बंदा है, स्मॉल साइज का है उसका बिजनेस, तो उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। वो लिमिटेड चीज़ों में काम करेगा, बिस्किट में कर लेगा या कन्फेक्शनरी में कर लेगा, तो वो 15-20 तरीके के काम नहीं खोल पाता, स्मॉल साइज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सोल ट्रेडर बिजनेस। इस टाइप के बिजनेसेस में ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं होता, मतलब आसानी से खुल जाते हैं और आसानी से बंद हो जाते हैं। मगर एक बात ध्यान रखनी है, कुछ बिजनेसेस हैं जिसमें परमिशन लेनी पड़ती है। अगर सोल ट्रेडर मान लो लिकर की दुकान खोली है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइप का लाइसेंस वगैरह ले सकता है। बाकी छोटा मोटा काम करने में आमतौर पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।